अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। हमने लोगारिथम टेबल की मदद से क्या करना है, इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फर्स्ट स्टेप में इस सारी वैल्यू को x के इक्वल में रख लेंगे। x इक्वल्स 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। हमने लोगारिथम फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लोग लगा लेंगे। यहाँ पे लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर लेंगे। लॉग x इक्वल्स लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। लॉग x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लोगारिथम के लॉज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस में, और अगर प्लस हो रही हो तो किस में चेंज हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये हम क्या करेंगे, लगाएंगे लॉग 3.68 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, फिर क्या आएगा लॉग 4.21। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डिवाइड है, तो क्वेश्चन ला हमें क्या बताता है कि डिवीजन किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। ये देखें क्वेश्चन ला के अकॉर्डिंग जो हमारी डिवीजन है वो किस में चेंज हो गई, माइनस में। और इसी तरह हम माइनस से किस में आ सकते हैं, डिवीजन में। तो अब देखें ये माइनस है, माइनस हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस। माइनस लॉग 5.234। प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दिया, प्लस में, और क्वेश्चन ला के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखें लॉग x इक्वल्स, हम सबसे पहले इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। लॉग 3.68। ये देखिए हमने अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, अब ये देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है बिल्कुल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे अब ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। अगर मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे करवा दूँ 3.68। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद 0 का होना ज़रूरी है। यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, फिर मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर क्या आएगी। अब अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद है तो ये डेसिमल अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो 10 की पावर क्या आ जाती है, 0। ठीक है, और ये 0 हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटिसा। मैंटिसा हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 368 डेसिमल पॉइंट को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लोगारिथम के टेबल में 36 को देखेंगे 8 के कॉलम में। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, किस वैल्यू को देखना है, 36 को देखना है 8 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया 36 को हमने किस में देखना है, 8 के कॉलम में। 8 मेरे पास क्या है, सेकंड लास्ट कॉलम है। अब हम देखें नीचे की तरफ मूव करेंगे, यह है मेरे पास 36, सेकंड लास्ट कॉलम है, तो मेरे पास क्या आ गया, 5658। ठीक है, 5658। जो मैंटिसा है वो क्या होता है, हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम इस वैल्यू से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट 0.5658। लोग जब हम किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड कर देते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 0.5658।
तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5658 के। अब हमारे पास log 3.68 का आ गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे 0.5658। अब प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमें किसका log फाइंड आउट करना है, 4.21 का, 4.21 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। ठीक है, इट मीन्स ये अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंटीसा। मैंटीसा हम क्या करते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, 4 to 1 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में चले जाएंगे। लोगार्थम के टेबल में हम 42 को देखेंगे 1 के कॉलम में। देखिए हम यहाँ पे लोगार्थम के टेबल में आ गए हैं, ये है मेरे पास 42। ठीक है, हम 42 को देखेंगे 1 के कॉलम में। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, 0 है, और सेकंड वाला क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए 1 को हम नीचे की तरफ मूव करवाएंगे और 42 के पास ले जाएंगे। 42 ये रहा मेरे पास 42। अब जो फर्स्ट वाला कॉलम तो 0 का था, सेकेंड वाला कॉलम किसका है, 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, 6243। 6243। मैंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले 0 लगा देंगे, 0.6243। लॉग फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम लिखेंगे log 4.21 इक्वल्स 0 + 0.6243। जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.6243। अब इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे 0.6243। नेक्स्ट माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5.234, इसका log फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 5.234। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, देन मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या होगी, 0। डेसिमल पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे है, ये मूव नहीं करेगा, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। अब हम मैंटीसा को देखते हैं। मैंटीसा हमारी किसका होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू का होता है। हम क्या करेंगे, 52 को देखेंगे 3 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस में। ठीक है, सबसे पहले 42 को देखते हैं, ये मेरे पास आ गया 42। ठीक है, अब हम 42 को कहाँ पे देखेंगे, 3 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस कॉलम में। अब ये देखिए मेरे पास आ गया 3, ये आ गया मेरे पास 3 का कॉलम नीचे को, ये हम इसे इतना मूव करवाएंगे कि 52 की रो में आ जाए। देखिए 52 की रो और 3 के कॉलम में कौन सा कॉमन नंबर है, 7185। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7185। मैं देखिए अब नेक्स्ट वैल्यू क्या, 4। अब 4 को हम कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। मीन डिफरेंस के कॉलम में ये मेरे पास आ गया 4। अब देखिए 4 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ से इसे मूव करवाएंगे और 4 के पास क्या आ जाएगी, 3। तो क्या वैल्यू आ गया, 3। 0.5658 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0.6243 माइनस 0.7188। ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.4713 और इक्वल में क्या आ जाएगा, log। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मेरे पास 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.41 22 ओवर 75 4.3। हमने इस सारी वैल्यू को x के इक्वल में रख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका log फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, log अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स log 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 75 4.3।
यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, log x इक्वल्स, आप देखें दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और ये इससे क्या हो रही हैं, डिवाइड। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज़ log में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसे किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इसे किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 20.46 पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2.4122। और क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो डिवीजन के साइन को हम किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में। देखें ये है मेरे पास क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्या हो रहा है, देखें वाई से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log दोनों के साथ लिख देंगे और क्या कर देंगे, एक्स माइनस वाई। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। माइनस log 75.4.3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x। प्रोडक्ट रूल के यहाँ पे देखें पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। पावर लॉ हमें क्या बताता है, अगर किसी भी log हो, log के सामने वाली वैल्यू पे अगर हमारे पास पावर हो तो वो हमारी पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। तब हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में ले आएंगे। 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब हम क्या करेंगे, 20.46 का log फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे log 20.46। log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये मेरे पास है 20.46। अब हम देखें तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.046 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। देखें यहाँ से लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करने में मेरे पास कितने डिजिट आए हैं, एक डिजिट आया, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। हमने क्या किया है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। जो 10 की पावर है वही हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। तो मेरी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, 24/6। ठीक है, अब हम इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। हम बुक में लोगार्थम के टेबल में चले जाएंगे। ये है मेरे पास लोगार्थम का टेबल। अब हम यहाँ पे देखेंगे 20 को 4 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया 20, ये मेरे पास है कॉलम 4 का। ये 4 के कॉलम में हम 20 को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3096 प्लस। अब 6 को हम कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया मीन डिफरेंस का कॉलम, इसमें ये मेरे पास है 6। इसको हम कहाँ पे देखेंगे, 20 पे देखेंगे। ये मेरे पास 20 है, 20 पे 6 मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, देखिए जो हमारे पास ये नंबर होगा इसे हम नीचे की तरफ मूव करवाएंगे और जो हमारे फर्स्ट वाले 2 डिजिट होंगे हम उन्हें रो वाइज मूव करवाएंगे। अब क्या करेंगे, 13 को इसमें प्लस कर देंगे। 3096 में 13 को प्लस करेंगे, 6 + 3 क्या आ जाएगा, 9, 9 + 1 क्या आ जाएगा, 10, 0 लगा 1 कैरी, 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये मेरे पास क्या आ गया, 3109। मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और फिर क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट। अब log फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसे को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1.3109। अब मैं log 20.46 की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगी, 1.3109।
1, ये 2 देखिए ऐसे ही आ जाएगा, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगी, लॉग की ये वैल्यू, ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, 1.3109 प्लस, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। मैं इसे यहाँ पे लिख लेती हूँ लॉग 2.4122। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एंड वेंटिसा दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेंटिसा को फाइंड आउट करेंगे। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी नॉन जीरो वैल्यूज़ को लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 24,122। मेंटिसा ऑलवेज हम 4 वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, तो ये यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है, 5 है, तो हम जो 5th वाली वैल्यू है उसको कट कर देंगे। अब अपनी 4 वैल्यूज़ को देखेंगे, हम लोगार्थम के टेबल में जाएंगे और 24 को देखेंगे 1 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया लोगार्थम का टेबल, जहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 को देखेंगे 1 के कॉलम में। देखिए फर्स्ट वाला मेरा नंबर 0 है, सेकंड वाला नंबर क्या है, 1 है। 24 को जब 1 के कॉलम में देखा है तो ये क्या आ गया मेरे पास, 38 और 20, 38 20। अब ये देखिए ये मेरे पास नंबर आएगा 2 को हम देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में। 2 को देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में, हम इसको 20 तक, कहाँ तक, 24 तक मूव करवाएंगे। ये मेरे पास आ गया 24 और ये आ गया 2 का कॉलम। अब यहाँ पे 24 से हमने इस तरफ मूव करना है हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से कैसे करना है, नीचे की तरफ डाउन मूव करना है। तो ये कॉमन नंबर हमारा जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इस वैल्यू में 4 को, तो ये क्या आ जाएगा, 38 24। मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 38 24 से पहले डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, 0। तो हम जब इसका लॉग फाइंड करेंगे 2.4122 का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.3824। अब इस लॉग की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हम अभी यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0.3824। हम माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 754.3। हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग 754.3। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का होना ज़रूरी है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम अपने डेसिमल पॉइंट को देखते हैं। ये हमारे पास कहाँ पे है, 3 वैल्यूज़ के बाद है, और ये हमारे पास कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो दरमियान में कितने डिजिट आएंगे, 2। तो मेरे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जो 10 की पावर है हमारी, वही मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक का। मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 2। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मेंटिसा हम नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में 75 को देखेंगे 4 के कॉलम में। हम ये लोगार्थम के टेबल पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम किसे देखेंगे, 75 को। हम अपने पहले वाले 2 डिजिट को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 75 यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए ये रहा 75 को हम कहाँ पे देखेंगे, 4 के कॉलम में। ये मेरे पास कॉलम है 0 1 2 3 4। 75 को 4 के कॉलम में देखा तो ये क्या आ गया, 8774। अब नेक्स्ट 3 को कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। 3 को मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे और कहाँ पे देखेंगे, 75 की रो में। ये 75 की मेरे पास रो आ गई, और यहाँ से हम किसे देख रहे हैं, 3 को। ये मेरे पास आ गया 3 का कॉलम। तो जो मेरे पास कॉमन वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 2। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 को ऐड कर दूंगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 87 76। मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 87 76 से पहले डेसिमल पॉइंट, और हमेशा हम डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं, 0। हम जब भी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.8776। अब हम अपनी इस वैल्यू की जगह पे इसे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन हम ऐसे ही लगा देंगे। अब हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं 2.8776।
अब आप यहाँ पे देखें तो 2 इस वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1.3109, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 2.6218, 2.6218। प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, हम बाकी दो वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे, 0.3824 माइनस 2.8776। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे राइट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 2.6218, फिर क्या प्लस का साइन है और क्या है 0.3824, क्या आएगा 24, फिर हम माइनस किसे करेंगे 2.87776। तो ये देखिए मेरे पास किसके इक्वल आ गया 0.1266, 0.1266। और इक्वल में हमारे पास क्या आ रहा है log x, हम log x को ऐसे ही राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम log को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे इसे एंटी log से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड पे क्या करें, एंटी log को ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों साइड पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, इसका आएगा log ऑफ एक्स का, log ऑफ एक्स। इस तरफ भी हम एंटी लॉग का अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग 0.1266। अब देखिए एंटी लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 0.1266। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, एंटी लॉग 0.1266। देखिए एंटी लॉग हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, -12 को देखेंगे 6 के कॉलम में। हम सबसे पहले एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं। ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग का टेबल। अब हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वाले 2 डिजिट को देखेंगे, -12 को किस में, 6 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया -12, ठीक है। अब 6 का कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, 6 को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे। अब ये मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1337, ठीक है। अब इसे 6 को कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। हम अपने हमेशा 4th नंबर को मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं। ये मेरे पास है 6। अब हम इसे कहाँ पे देखेंगे, -12 के टेबल में। देखिए यहाँ पे देखेंगे किसे, 6 को। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो हम क्या यहाँ पे प्लस कर देंगे 2। अब ये प्लस होके क्या आ जाएगा 1339। अब आप ये देखें, जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू हमें पता है वो हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। अगर हमारी एक करेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा लेते हैं। इसी तरह अगर ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो तो हम 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा लेते हैं। और अगर ये 2 हो तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा लेते हैं। अब ये 0 है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। अब मेरा क्या आंसर आएगा 1.339। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इक्वल 1.339। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में अपनी वैल्यू को x के इक्वल रख लेंगे। x इक्वल्स क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। हमने क्या करना है, log फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे log अप्लाई कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पे log को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स log। अब ये देखें स्क्वायर रूट के बाहर क्या 3 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। अगर हमारा अकेला स्क्वायर रूट आ जाए ऐसे वैल्यू के ऊपर तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बाहर 3 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के। इसी तरह अगर बाहर 4 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के। 5 आ जाए तो 1/5 के। अब हम क्या कर देंगे, 9.364 इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3।
मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर दो चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस। ये है मेरे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में। अब हम इन्हें किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 9.364, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 21.64। अब देखें ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। डिवीजन को हम किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस log 3.21। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास फिर से एक ला यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है, पावर ला। पावर ला हमें क्या बताता है, अगर log के सामने वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो हमारी पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। ये देखें, log के सामने वाली वैल्यू x है, उसकी पावर क्या n है, तो n कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में। अब 1/3 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब देखिए log ऑफ x को हम ऐसे ही लिख देंगे, 1/3 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, log फाइंड आउट करेंगे 9.364 का। यहाँ पे लिखेंगे log 9.364। log फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखें, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हो। यहाँ पे देखिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही है, ये अपने करेक्ट प्लेस पे है, डेसिमल पॉइंट मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट है मैंटिसा। मैंटिसा हम अपनी नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में जाएंगे और 93 को देखेंगे 6 के कॉलम में। ये देखिए हमने टेबल ओपन कर लिया। अब हम किसे देखेंगे, 93 को। ये है मेरे पास 93 को, कहाँ पे देखेंगे, 6 के कॉलम में। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मेरे पास 6 कौन सा कॉलम है, ये वाला। अब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे ऐसे, और क्या करेंगे, 90 किसको देखना था, 93 को। 93 को देखेंगे 6 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया 6 का कॉलम। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 97 और 13। अब ये फोर्थ वाली वैल्यू से हम कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस के कॉलम में। अब ये देखें 4 वाली वैल्यू मेरे पास ये, हम इसे कहाँ, ये आ गया मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम, ये है मेरे पास 4। हम इसे कहाँ पे देखेंगे, 93 में। ये मेरे पास आ गया 93। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 97 और 1 4। मैंटिसा हमारी क्या होती है, डेसिमल वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 9714 से पहले डेसिमल पॉइंट और फिर 0। लोग हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके निकालते हैं, इनको फाइंड आउट ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.9714। अब इस लोग की जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिख देंगे, 0.9714 प्लस ऐसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वाली वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, लॉग 21.64। नेक्स्ट हम अपनी इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम अपने डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, और ये कहाँ पे है, 2 वैल्यूज़ के बाद में है। हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाएंगे, 2.164 यहाँ पे लगाएंगे, और ये कहाँ पे था, 1 के बाद था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में हमारे पास दरमियान में कितने डिजिट आया, 1 डिजिट आया है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, देखिए करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए हम इसे नंबर को किस में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन का जब भी वर्ड आए तो हमें ये पता है हमें नंबर को किस में लिखना है, पावर 10 में। यहाँ पे क्या आ जाता है, 2.164 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10 की पावर 1। और देखिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके गए हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव ही आएगी। जो 10 की पावर होगी वो हमारी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक। अब मेरी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटिसा। मैंटिसा हम अपनी नॉन जीरो वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं। हम 21 को देखेंगे 6 के कॉलम में।
ये देखिए मेरे पास आ गया 21, इसे हम कहाँ पे देखेंगे 6 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया 6 का कॉलम, और यहाँ पे 21 किसके इक्वल है 33 45 की इक्वल है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 33 45 प्लस, अब देखें जो फोर्थ वाली वैल्यू है हम इसको मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं। अब ये मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम है, इसे हम कहाँ तक मूव करवाएंगे कि 21 तक। ये 4 के देखिए 21 तक मूव करवाया इसे, ये मेरे पास 21 आ गया, और ये मेरे पास आ गया 4 का कॉलम। कॉमन जो वैल्यू है वो क्या है 8, हम इसमें किसको प्लस कर देंगे 8 को, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 33 53। मैंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम इस वैल्यू से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.3353। अब हम इस लोग की जगह पे किससे रिप्लेस कर देंगे 1.3353 को, 1.3353 को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या साइन लगा माइनस का साइन लगाएंगे, और लोग फाइंड आउट करेंगे किसका 3.1 का, लोग 3.21 का। लोग फाइंड आउट करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को फाइंड आउट करना होगा। करेक्टरिस्टिक के लिए हम अपने डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कि वो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हो, ये अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ जाएगी 0, और मैंटिसा हम अपनी नॉन जीरो वैल्यूज का फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे 32 को देखेंगे 1 के कॉलम में, ये मेरे पास आ गया 32, इसे हम कहाँ पे देखेंगे 1 के कॉलम में। पहला नंबर मेरे पास क्या होता है 0, और सेकंड वाला क्या होता है 1। अब हम क्या करेंगे किसे देखेंगे 32 को 1 के कॉलम में, ये मेरे पास आ गया 32, इसे हम जब 1 के कॉलम में देखेंगे तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है 5065 5065। मैंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू से पहले किसे लगा देंगे डेसिमल पॉइंट को, और फिर 0 को। और लोग फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं प्लस, इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5065। अब हम इस लोग की जगह पे किसे अप्लाई कर लेंगे, इसे रिप्लेस कर लेंगे 0.5065 को। अब हम क्या करेंगे लोग x को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू 3 से क्या हो रही है डिवाइड, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 0.9714 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया 0.3238 प्लस 1.3353 को मैं ऐसे ही लिख लूँगी माइनस 0.5065। अब हम क्या करेंगे इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू मेरे पास क्या 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। हमने इन तमाम वैल्यूज को लिख लिया। अब देखिए मेरे पास क्या आंसर आया है 1.1526। ठीक है, ये किसके इक्वल आया है log x के इक्वल आया है। हमने क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे log को ख़त्म करेंगे। log ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा दोनों साइड पे एंटी log को अप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे बोथ साइड्स पे एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स एंटी लॉग 1.1526। ठीक है, ये क्या होगा एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स को इक्वल एंटी लॉग हम जिस वैल्यू का फाइंड आउट कर रहे हैं उसे यहाँ पे लिख देंगे। एंटी लॉग हम किस वैल्यू का फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, तो हम अपनी वहां पे एंटी लॉग के सामने इस वैल्यू को लिख देंगे। लोग हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज का फाइंड आउट करते होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं लोगार्थम फाइंड आउट करते हुए डेसिमल पॉइंट को क्या कर देते हैं निगलेक्ट। लेकिन जो एंटी लॉग है वो हमारे डेसिमल वैल्यूज का ही फाइंड आउट होता है। अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग के टेबल पे जाएंगे, ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग का टेबल। हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.15 को देखेंगे 2 के कॉलम में। देखें ये आ गया 0.15 को कहाँ पे देखेंगे 2 के कॉलम में।
ये आ गया मेरे पास 2 का कॉलम। पहले वाला हमारे पास कॉलम किसका था 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का। थर्ड कॉलम किसका है 2 का। 0.15 में हमने किसको देखा है 2 को। मेरे पास क्या वैल्यू आई है 1419। अब जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसे हम कहाँ पे देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये मेरे पास है मीन डिफरेंस का कॉलम। ये नंबर मेरे पास कहाँ क्या है 6। अब हम 6 को देखेंगे कहाँ पे 15 में। देखें हम 15 को ऐसे मूव करवाएंगे और मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 को देखेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। हम क्या कर देंगे इस वैल्यू में 2 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1421। देखिए पहले वाले 2 वैल्यूज को ऐसे ही लिख लें। 19 में 2 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 21। अब आप ये देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है। ये हमें ये पता है कि डेसिमल पार्ट से पहले जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी करेक्टरिस्टिक। अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 1 हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ के बाद या 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा लेते हैं। इसी तरह अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 नंबर्स के बाद लगाते हैं। अब जो हमारी करेक्टरिस्टिक 1 है तो हमने कहाँ पे लगा 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा लिया है। हमने इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करना था। हमारे पास क्या आंसर है 14.21। इसकी जगह पे हमने इसके आंसर को रिप्लेस कर लिया है। अब हमारा x इस वैल्यू के इक्वल आ गया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे हम एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग किसका लॉग ऑफ x का, लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटी लॉग 0.4713। देखिए दोनों साइड पे हमारे पास एंटी लॉग अप्लाई हो गया। अब ये एंटी लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स एंटी लॉग हम फाइंड आउट करेंगे। अब एंटी लॉग किसका फाइंड आउट करना है 0.4713। अब ये देखिए जो एंटी लॉग है वो हम क्या करते हैं डेसिमल पार्ट का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है अब डेसिमल पार्ट में मेरे पास क्या है 0.4713। हम 0.47 को देखेंगे 1 के कॉलम में और 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग का टेबल आ गया। हमने किसे देखना है हम इस वाली जो लाइन है इसमें देखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट को जो मेरे पास क्या 0.47। ये देखिए हम यहाँ पे किसको देखेंगे 0.47 को और यहाँ से देखेंगे अपने कॉलम्स को। मेरे पास क्या है 1 है तो मैं 1 के कॉलम में देखूँगी -47 को। यहाँ पे मेरे पास आ गया -47। ये मेरे फर्स्ट कॉलम मेरे पास 0 का, सेकंड क्या 1 का है। ये आ गया मेरे पास 1 के कॉलम में क्या है 2958। अब देखें 3 को देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये है मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम। यहाँ पे 3 को देखेंगे। ये देखिए -42 के कॉलम या -42 की रो में 3 का मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है हम प्लस कर देंगे 2 को तो ये क्या आ जाएगा 29 और 60। अब देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले मेरे पास क्या वैल्यू थी 0 थी। जब मेरे पास ये वैल्यू 0 होगी ये हमारे डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हमारी करेक्टरिस्टिक होती है। अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 0 हो तो हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के बाद लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 1 हो तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा 2.960। फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम इसे x के इक्वल में रख लेंगे। ठीक है हमने क्या फाइंड आउट करना है लॉग फाइंड आउट करना है। हम क्या ले लेंगे लॉग दोनों साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम लॉग को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा log x और यहाँ पे क्या आ जाएगा log
और ये सारी वैल्यूज़ ब्रैकेट में आ जाएंगी। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब ये देखें ये सब वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस में। ये देखें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज़ ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ प्लस लगा देंगे। लॉग 4.67 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में। लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ का लॉग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, लॉग 4.67, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद हो। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ही है, इट मीन्स अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और मैंटिसे के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तीनों वैल्यूज़ को, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को देखते हैं। ये क्या है, 4 6 7 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लोगार्थम के टेबल में जाएंगे और 46 को देखेंगे 7 के कॉलम में। ये मेरे पास लोगार्थम का टेबल आ गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 46 को देखना है 7 के कॉलम में। ये मेरे पास आ गया 46। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्या है, सारे कॉलम्स है। 7 का कॉलम कहाँ पे है, सेकंड थर्ड पे है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 46 के कॉलम में देखना है 7 को। 46 के कॉलम में 7 क्या आ गया, 6693। 6693। ठीक है, जो मैंटिसा हमारा होता है वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6693। लॉग के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हम ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो क्या आ जाएगा, 0 + 0.6693 विच इज़ इक्वल्स 0.6693। ठीक है, ये हमारे पास लॉग फाइंड आउट हो गया 4.67 का। अब हम जहाँ पे लॉग 4.67 है वहाँ पे इसे रिप्लेस कर लेते हैं, 0.6693। नेक्स्ट हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग 2.11। देखिए लॉग फाइंड आउट करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मैंटिसे को फाइंड आउट करना है। करैक्टरिस्टिक मेरे पास क्या होगी, 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपनी करेक्ट प्लेस पे रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, और मैंटिसा हम क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, 211। अब हम क्या करेंगे, 21 को देखेंगे 1 के कॉलम में। यहाँ हम लोग आर्थम के टेबल में आ गए, हम किसे देखेंगे, 21 को देखेंगे 1 के कॉलम में। देखिए फर्स्ट वाला कॉलम 0 का होता है, सेकंड वाला कॉलम किसका होता है, 1 को। हम 1 को 21 तक मूव करवाएंगे। अब देखें तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन नंबर आएगा वो क्या का, 3243। 3243। मैंटिसा हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, तो इस वैल्यू से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल पार्ट, और उससे पहले 0 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3243। अब इसकी जगह पे हम इसे रिप्लेस कर लेंगे, प्लस 0.3243। अब प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग 2.397। करैक्टरिस्टिक और मैंटिसे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, 0, और अब मैंटिसा हम किसका फाइंड आउट करेंगे, 23 का फाइंड आउट करेंगे, और इसे 9 के कॉलम में देखेंगे और 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में। हम लोग आर्थम के टेबल में 23 पे आ जाते हैं। ये लोग आर्थम का टेबल है, यहाँ मेरे पास आ गया 23। 23 को हमने कहाँ पे देखना है, 9 के कॉलम में। देखिए जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है वो 9 का है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे और 9 पे आके स्टॉप कर जाएंगे। ये मेरे पास आ गया कॉलम 3, क्या नंबर आया, 3784। 3784।
अब देखिए 7 का हमने क्या देखना है, मीन डिफरेंस कॉलम। अब हम मीन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे। ये देखिए मेरे पास मीन डिफरेंस के कॉलम है, यहाँ 7 के कॉलम में हम देखेंगे किसे 23 को, तो ये क्या आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा 23 मेरे पास। यहाँ पे रो वाइज ऐसे हमने मूव करना है और यहाँ से हमने कॉलम वाइज मूव करना है, तो नंबर क्या आ जाएगा 13। फोर्थ वाली वैल्यू को जिसको हम मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं उसका जो आंसर आता है उसे हम इस वैल्यू में क्या कर देते हैं प्लस, हम यहाँ पे कर देंगे +13। अब 33 7 8 4 में हम 13 को प्लस करते हैं, ये क्या जाएगा 4 + 3 7, 8 + 1 9 7 3, ये क्या गया 37 9 1, सॉरी 9 7 है, ये 9 7। मैंतीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3797। अब हमारा लॉग कैसे फाइंड आउट होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से 2.397, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3797। यहाँ पे लिख दें 0.3797। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, हम कैलकुलेटर पे इनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का 0.6693 प्लस 0.3242 नहीं 43 है, प्लस 0.3797, ये किसके इक्वल आ गया 1.3733, इक्वल में क्या आ जाएगा log ऑफ x। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे एंटी लॉग को अप्लाई कर देंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड पे हमने क्या किया एंटी लॉग को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखें एंटी लॉग किसका है, log ऑफ x पे अप्लाई किया है, तो यहाँ पे log ऑफ x आ जाएगा इक्वल्स एंटी लॉग 1.3733। ठीक है, यहाँ पे एंटी लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स। अब हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू का। हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंटी लॉग हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे और -37 को देखेंगे 3 के कॉलम में और दूसरे 3 के मीन डिफरेंस कॉलम में। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं आ गई एंटी लॉग के पेज पे। अब हम किसे देखेंगे, -0.37 को, ये मेरे पास आ गया 0.37। इसको हम कहाँ पे देखेंगे 3 के कॉलम में। अब देखें 0 1 2 3, ये मेरे पास है 3 का कॉलम, हम इसे मूव करवाएंगे और कहाँ तक जाएंगे 37 के कॉलम तक। ये मेरे पास 0 का कॉलम है, 1 का 2 का, और ये मेरे पास आ गया 3 का कॉलम। हमने क्या करना था 0.37 को देखना था 3 के कॉलम में, ये मेरे पास आ गया 3 का कॉलम। और क्या करना है, दूसरा जो 3 है हमारी फोर्थ वैल्यू के मीन डिफरेंस में देखने हैं। ठीक है, जो हमारे पास ना डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको हम देखते हैं इस नंबर को इसके कॉलम में, और जो फोर्थ वाली वैल्यू इसको मीन डिफरेंस के कॉलम में। ठीक है, अब मीन डिफरेंस का कॉलम आ गया मेरे पास, ये मीन डिफरेंस का कॉलम। यहाँ पे हमने किसको देखना है 3 को, या 3.37 के देखें रो में किसको देखना है 3 को, ये 3 मेरे पास क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास पहले आई है 2360 में प्लस कर देंगे किसे 2 को। -37 को 3 के कॉलम में देखने से जो वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या है 2360, मैंने लिख दिया 2360 में प्लस कर देंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2362 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे जो मेरा डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो क्या 1 है। अगर यहाँ पे 1 हो तो हम क्या करते हैं इस वाले आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं, ये हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हमारी करैक्टरिस्टिक 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं। ठीक है,
और अगर यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 आया है तो हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 23.62।